उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। उन परिवर्तनों के वाहक के रूप में देखिए, उत्तर प्रदेश इसका केंद्र बिंदु रहा है। मैं देश के अंदर कई राज्यों में जाता हूं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा के कुछ भागों में, नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए राज्यों में, अरुणाचल में हम जाएं या अन्य राज्यों में हम लोग जाते हैं, पूछते हैं, वहां देखते हैं कि वो यहां से जुड़े हुए लोग वहां मुझे जब मिलते हैं, मैं पूछता हूं भाई कब से हो, कहते हैं साहब, कोई बोलता है कि हमारे पूर्वज 75 साल पहले आ गए थे। भाई क्या काम आए थे यहां पे? उस समय तो साधन भी नहीं था साहब, शिक्षक बनकर के आए थे। आप सोचो, अरुणाचल प्रदेश में हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश से सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। एक बार उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी गाजीपुर के रहने वाले हैं। मैंने कहा वहां से? उन्होंने कहा हां, वो यहां के रहने वाले थे और वहां पे आकर के हमें पढ़ाते थे। हम मध्य प्रदेश में जाते हैं, पूरी एक बड़ी संख्या हमें मिलती है जहां पे शिक्षकों की एक लंबी फौज खड़ी होती है और यहां से गए हुए थे। क्यों? उत्तर प्रदेश एक बार यानी देश को अच्छे शिक्षक प्रदान करने वाला राज्य है, और क्यों ऐसी स्थिति आई कि लोग हम पे अविश्वास करने लग गए, ये पहचान का संकट। और इसलिए समय के अनुरूप हमें अपनी गति को एक सकारात्मक माहौल में आगे बढ़ाने के लिए तैयार होना होगा। एक सकारात्मक माहौल हमें पैदा करना होगा और सकारात्मक माहौल के लिए समय के अनुरूप हमें आगे बढ़ना होगा। तब प्रगति हो पाएगी, तब हम कुछ नयापन कर पाएंगे, तब नवाचार के हकदार बन पाएंगे, तब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नयापन दे करके हम लोगों के लिए एक नई प्रेरणा बन पाएंगे। केवल लकीर के फकीर बनकर के नहीं, लकीर के फकीर बनकर के हम कुछ नहीं कर सकते, कोई लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आज देश आगे बढ़ रहा है, हम उसमें पीछे नहीं रह सकते। शिक्षा का मानक क्या होगा? इस शासन में बैठे हुए लोग नहीं, बल्कि सामने बैठे हुए गुरुजन तय करने चाहिए, उनके द्वारा तय होना चाहिए कि हमें कहां पहुंचाना है शिक्षा को। आप शासन को बताइए, शासन उसको आगे लागू करेगा, उसमें सहयोगी बनेगा, लेकिन हमें उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना होगा। याद रखना, एक शिक्षक जीवन भर शिक्षक होता है, उसके मन में एक सीखने का एक भाव भी होना चाहिए और सिखाने की एक जज्बा भी होना चाहिए। ये दोनों बात एक साथ चलेगी, क्योंकि जब आपने जब आपने अपनी स्कूली शिक्षा पढ़ी होगी, तब इतना बड़ा पाठ्यक्रम भी नहीं था, इतने भारी भरकम सिलेबस भी नहीं था, और भी कुछ नया देश और दुनिया में हो रहा है, ये सब कुछ नहीं था। टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव नहीं थी। आज हम बहुत आगे बढ़ चुके, आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम उसमें अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते, उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए वो उतना ही सरल भी है। थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा अभ्यास, एक बार आपका अभ्यास, कोई कारण नहीं कि आप उसे प्राप्त न कर सकते हैं, अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। उसी दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। जैसे बेसिक शिक्षा ने बाल वाटिका के एक नए कार्यक्रम को बनाया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भर्ती करना है, तो 3 से 6 वर्ष का बच्चा कहां जाएगा? तो इसके लिए बाल वाटिका एक नया रूप आया है। बाल वाटिका के रूप में हम उसको बनाएंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि 5000 से अधिक बाल वाटिकाएं इस सत्र में प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसके माध्यम से 25,000 से अधिक बच्चों को वहां पर पढ़ाने लिखाने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। हमारे जनप्रतिनिधि वहां जा रहे हैं और हम लोगों ने इस बात को तय किया है
कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में और बाल वाटिका में जो भी बच्चे पढ़ेंगे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के हर बच्चे को, उसको हम मुख्यमंत्री पोषण मिशन के साथ जोड़ने जा रहे हैं। पोषण मिशन का मतलब वह स्वस्थ रहेगा तो उत्तर प्रदेश की नींव सशक्त होगी, वह सशक्त होगी। वहां से हमें उसकी शुरुआत करनी है। दूसरा, तमाम ऑपरेशन कायाकल्प के बाद ही हम लोगों ने तमाम अन्य कार्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद में, निपुण भारत के कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे, अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे, उसमें उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी गति पकड़ी है। और याद रखना, आज जब नीति आयोग के माध्यम से और देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली तमाम संस्थाओं के द्वारा जब सर्वे आते हैं तो देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रगति किसी राज्य ने की है तो उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा में बेसिक शिक्षा परिषद ने किया है। बेसिक शिक्षा परिषद ने किया है। लोग कह रहे थे, एक दिन मैं विपक्ष के एक मित्र की बात को सुन रहा था कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चों की संख्या कम हो गई। मैंने कहा भी आपके समय में जितने बच्चे थे, टोटल बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी योगदान होता था, उन सब के बावजूद उससे भी 14 लाख बच्चे तो केवल बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में ज्यादा हैं। और अगर हम निजी क्षेत्र का देख लेंगे तो उससे लगभग 60 लाख बच्चे ज्यादा आज भी बेसिक शिक्षा के अंतर्गत उनकी मान्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। आज उन बच्चों के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। बैग है, बुक्स है, शूज है, सॉक्स है, स्वेटर है, ये सभी दिए जा रहे हैं। हमारा प्रयास भी होना चाहिए, थोड़ा हम भी उसमें योगदान दे सकते हैं कि भाई अभिभावक को इसके लिए बाध्य करें कि जो पैसा दिया जा रहा है उस पैसे उससे बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए जूते मोजे खरीदे, यूनिफॉर्म साफ सुथरी करके रखें, विद्यालय का वातावरण साफ सुथरा दिखाई देना चाहिए। साल में 2-3 बार या जो कार्यक्रम, जो भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं, उन राष्ट्रीय पर्वों में हम लोग भी उन सभी गांव की जो हमारी समिति है, उस गांव की प्रबंध समिति को भी हम अपने साथ जोड़ करके कार्यक्रमों को रोचक बनाएं। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम हो। अभी यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए कुछ हम लोगों ने प्रकाशनों का यहां पर अभी यहां पर विमोचन के कार्यक्रम के साथ जुड़े, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद में जो कुछ भी नवाचार हुए हैं, इसमें 3 पुस्तकों का यहां पे विमोचन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। एक बाल वाटिका का, एक गुल्लक का और एक उद्गम का। स्कूली शिक्षा में क्या कुछ हमने किया है। और मेरा आग्रह होगा SCERT से, याद रखना, जब हम पात्रों के नाम रखते हैं तो ये पात्र भारतीय होने चाहिए, प्रेरणादायी पात्र होने चाहिए।